इंडिया में बेहतरीन टायर कंपनी कौन कौन सी है? जी हाँ, आज मैं आपको 10 टायर कंपनी बताऊंगा और उनकी कीमत भी बताऊंगा कितने से लेके कितने तक जाती हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। 10वें नंबर पर आइए योकोहामा। योकोहामा एक रबर कंपनी है जो कि टायर बनाती है। ये कंपनी जो है वो जापान की है। इस कंपनी को फाउंड करा गया था 13 अक्टूबर 1917 में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है योकोहामा ए ड्राइव, जिसका सीक्वल नंबर है AA01155/70R1375T, जिसकी कीमत है 2950 रुपये की। यानी ये जो मॉडल नंबर लिखा है इसमें टायर साइज भी है। ये 2950 रुपये की कीमत है इस टायर की। और जो सबसे महंगा टायर बैठेगा वो है योकोहामा जियोलैंडर M/T प्लस 33x12.50 R15108Q, जिसकी कीमत है 15,690 रुपये की। यानी इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है 2950 से लेकर 15,690 तक के टायर आते हैं। इससे सस्ता नहीं आएगा और इससे महंगा नहीं आएगा। और जो टायर का साइज़ होगा वो इनके बीच में आएंगे। अलग अलग टायर के साइज़ के हिसाब से कीमत है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी कीमत इतने से लेकर इतने तक है। फिर आई कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल एक जर्मन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको फाउंड करा गया था 8 अक्टूबर 1871 में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है कॉन्टी कॉन्टैक्ट 3155/70 R1375, जिसकी कीमत है 2358 रुपये की। और सबसे महंगा टायर है कॉन्टिनेंटल कॉन्टी क्रॉस कॉन्टैक्ट 275/50 R20 109W, जिसकी कीमत है 51,111 रुपये की। यानी ये टायर काफ़ी बड़ा भी है। फिर ये कैंडा। कैंडा एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी को फाउंड करा गया था 1962 ताइवान में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है कैंडा कोमेट प्लस KR23 165/65 R1377H, जिसकी कीमत है 1850 रुपये की। और सबसे महंगा टायर है कैंडा कोमेट SPT1 KR10 215/60 R1695H, जिसकी कीमत है 3600 रुपये की। यानी इस कंपनी के टायर ज़्यादा महंगे नहीं हैं। फिर गुड ईयर। गुड ईयर एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको फाउंड करा गया था इंडिया में 29 अगस्त 1898 में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है उसका नंबर तो ये है R12, जैसे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है और इस टायर की कीमत है 1902 रुपये की। और सबसे महंगा टायर है गुडवियर रैंगलर F1 R19 साइज का, जिसकी कीमत है 19,000 रुपये की। छठे नंबर पर है JK टायर्स। JK टायर एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल टायर्स ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है। इसको फाउंड करा गया था 1951 में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है उसका नाम जो आपको डिस्प्ले पे दिख गया होगा JK अल्टीमा LXT, ये R12 साइज का है, जिसकी कीमत है 1659 रुपये की। और सबसे महंगा टायर है जो कि R16 साइज का है, 8,554 रुपये का। फिर है मिशेलिन। मिशेलिन एक फ्रेंच मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी को फाउंड कराया गया था 28 मई 1889 में। और कंपनी का सबसे सस्ता टायर है मिशेलिन एनर्जी, जो कि R13 साइज का है, 3295 रुपये का। और सबसे महंगा टायर है मिशेलिन लेटिट्यूड टूर HP R19 साइज का, 21,100 रुपये का। फिर आई अपोलो। अपोलो एक इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और फेमस भी है काफ़ी। इसको 1972 में फाउंड करा गया था। और इस कंपनी का सबसे सस्ता टायर है जो कि अमेजर है और R12 साइज का है, 1800 रुपये का। और सबसे महंगा टायर है अपोलो एस्पायर R17 साइज का, 14,160 रुपये का। फिर कंपनी आई है ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको फाउंड करा गया था 1 जनवरी 1931 जापान में ही। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है ब्रिजस्टोन R12 साइज का, 2300 रुपये का। सीक्वल नंबर आपको दिख गया होगा। R16 साइज का 10,500 रुपये का। यानी इतने से लेके इतने तक के टायर हैं और बीच में साइज के हिसाब से कीमत ज़्यादा कम है। फिर ये सिएट एक इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी को फाउंड करा गया था
1958 इटली में। और कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है सीएट R12 साइज का 2030 रुपये का, और महंगा टायर है सीएट कंपनी का ही R17 साइज का 10,605 रुपये का, यानी ये दूसरे नंबर पर आई है टायर कंपनी में। पहले नंबर पर आई है एमआरएफ। एमआरएफ एक इंडियन मल्टीनेशनल और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है टायर बनाने में। इस कंपनी को फाउंड करा गया था 1946 चेन्नई में ही, इंडिया के चेन्नई में। इस कंपनी का जो सबसे सस्ता टायर है वो है R12 साइज का 1690 रुपये का, और महंगा टायर है R18 साइज का 18,645 रुपये का। तो ये मैंने आपको 10 कंपनी बताई हैं जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस हैं और बेहतरीन कंपनी है टायर कंपनियों में। आप हमें बताइए कि आप बाइक या स्कूटर या गाड़ियों में कौन सी कंपनी का टायर यूज़ करते हैं या यूज़ हो रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना उसके फ़ायदे और नुकसान।